जय हिंद साथियों, फटाफट टॉप 50 एमसीक्यू क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम लोग जीके और साइंस से बहुत ही शानदार प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में किस वाटरफॉल को भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जानते हैं? चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। बताइए छत्तीसगढ़ में किस वाटरफॉल का हिंदी होता है जलप्रपात। तो छत्तीसगढ़ में किस वाटरफॉल को भारत के नियाग्रा फॉल्स के रूप में भी जानते हैं? तो याद रखिएगा चित्रकूट वाटरफॉल्स को, यानी कि चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी बोला जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये जलप्रपात किस नदी पर है? तो याद रखिएगा इंद्रावती नदी पर। अगला क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण डैश में हुआ था जब उसने मुल्तान पर हमला किया था? बताइए किस ईस्वी में हुआ था? तो देखिए मोहम्मद गौरी का पहला आक्रमण 1175 में हुआ था। कब हुआ था? 1175 में, जब उसने मुल्तान पर हमला किया था। तीसरा क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत संसद के सदन की बैठक शुरू करने के लिए गणपूर्ति की संख्या सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा होता है। ये किस आर्टिकल में बताया गया है? ये बात आपको बताना है। चलिए, तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो जो भी साथी दूसरा ऑप्शन बता रहे हैं बिल्कुल आपका सही जवाब है। आर्टिकल 103 के तहत संसद के सदन की बैठक शुरू करने के लिए गणपूर्ति की संख्या, जिसको कोरम बोला जाता है, सदन की कुल संख्या का 10वां हिस्सा होना चाहिए। तो आंसर यहाँ पर क्या होगा? दूसरा ऑप्शन। आगे देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन सत्र को हुआ था? बताइए कब हुआ था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, फटाफट से आप लोग आंसर लगाते चलिए। तो देखिए भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को हुआ था। इसको याद कर लीजिए, 28 जनवरी 1950 को। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन किसने शुरू किया था? चलिए क्वेश्चन 5 के लिए आंसर बताइए। और जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस एग्जाम से संबंधित आपका एक भी क्लास छूटे ना। तो 1927 में मंदिर प्रवेश आंदोलन को शुरू किया था भीमराव अंबेडकर ने। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। अच्छा, भीमराव अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 को। कहाँ पर हुआ था? तो मध्य प्रदेश के महू में। आगे देखिए, नेहरू लियाकत समझौते पर वर्ष डैश में हस्ताक्षर किए गए थे? और सेशन के लास्ट में आप सभी को कमेंट करके अपना अपना स्कोर जरूर बताना है। तो साथियों, नेहरू लियाकत समझौते पर कब हस्ताक्षर हुआ था? तो 1950 को। ठीक है, 8 अप्रैल 1950 को हुआ था। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज कौन फहराता है? चलिए फटाफट टॉप 50 एमसीक्यू का ये सेट चल रहा है, इसलिए आप लोग भी जल्दी से आंसर करते चलिए। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज को कौन फहराता है? तो प्रधानमंत्री फहराता है। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? यह क्वेश्चन आ चुका है मदनिसा सिपाही में। तो 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले ने कहाँ पर किया था? तो महाराष्ट्र के पुणे में किया था। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। आगे देखिए, स्वतंत्रता पूर्व भारत में वर्ष डैश में ब्रिटिशों ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया। तो देखिए
राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाने की घोषणा 1911 में हुआ था। कब हुआ था? 1911 में, और लाया गया था 1912 में। तो ऑप्शन में यहाँ पे 1911 दिया हुआ है। आगे देखते हैं, भूमि क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? चलिए क्वेश्चन 10 के लिए आंसर बताइए। और साथियों, अगर आप लोग बिहार पुलिस नई भर्ती 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए रात 8:30 बजे से डेली प्रैक्टिस सेट चलता है, आप लोग देख सकते हैं। इस क्लास के बाद में अभी वो वाला क्लास होगा। तो दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश पूछा जा रहा है, तो ये हो जाएगा अपना भारत, क्षेत्रफल के हिसाब से, और जनसंख्या के हिसाब से अभी नंबर 1 पर आ चुका है। आगे देखिए, किस स्थान पर एक ब्रिटिश अधिकारी पर हमला करने के जुर्म में मंगल पांडे को 1857 में फांसी की सजा दी गई थी? बताइए किस स्थान पर? तो ये स्थान था बैरकपुर। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, बैरकपुर। कब फांसी दिया गया? तो 8 अप्रैल 1857 को कलकत्ता के पास बैरकपुर मैदान में मंगल पांडे को मौत की सजा दी गई थी। आगे देखिए, लोकसभा की दूसरी महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली तो सभी को पता है, लेकिन यहाँ पे देखिए किस तरह क्वेश्चन पूछा गया है, दूसरी महिला अध्यक्ष। तो इसका सही जवाब है सुमित्रा महाजन। ठीक है, सुमित्रा महाजन। और पहली पूछे तो आप सभी जानते हैं मीरा कुमार। आगे देखिए, कनिष्क डैश वंश का शासक था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कनिष्क जो है कुषाण साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था, कुषाण। यहाँ पर पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है। और इनके साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? तो पुरुषपुर, जिन्हें पेशावर भी बोला जाता है। आगे देखिए, मराठा शासन में सरदेशमुखी क्या था? सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो मराठा साम्राज्य में सरदेशमुखी क्या था? तो एक प्रकार का राजस्व था। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है, एक प्रकार का राजस्व यानी कि टैक्स था। आगे देखिए, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक समुद्री बंदरगाह है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो किस राज्य में सबसे अधिक बंदरगाह है? तो महाराष्ट्र में। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है, महाराष्ट्र। आगे देखिए, मुगल किसके शासनकाल में अपने चरम पर पहुंच गया था? तो औरंगजेब के शासनकाल में। ठीक है, मुगल जो है औरंगजेब के शासनकाल में अपने चरम पर पहुंच गया था। यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 17। वैदिक सभ्यता डैश नदी के तट पर फली फूली? आगे आपको साइंस का क्वेश्चन भी मिलने वाला है। तो वैदिक सभ्यता जो है किस नदी के तट पर? तो याद रखिएगा, सरस्वती नदी के तट पर फली फूली थी। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे देखिए, डैश जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी से 1166 सीई में हुआ था। बताइए किसका जन्म? तो पृथ्वीराज चौहान का। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, याद रखिएगा। पृथ्वीराज चौहान का जन्म चौहान राजा सोमेश्वर और रानी कर्पूरा देवी से हुआ था। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, डैश अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है? चलिए बताइए, क्या अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है? तो रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग जो है अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। तो जो भी साथी चौथा ऑप्शन बता रहे थे, बिल्कुल आपका सही आंसर है। आगे देखिए, शहजादा खुर्रम के रूप में किसे जाना जाता है? चलिए, और बहुत ही जल्द जो रुक्मणी का प्लेटफॉर्म वाला बुक है वॉल्यूम 2 आ चुका है, उससे प्रैक्टिस सेट स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है शाहजहाँ। शहजादा खुर्रम के रूप में शाहजहाँ को जाना जाता है। चौथा ऑप्शन आपका राइट है। भारत को डैश अधिनियम द्वारा भारत और पाकिस्तान में विभाजित किया गया था? बताइए किस अधिनियम के द्वारा? तो यह है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, डैश को बा के नाम से जाना जाता है? बताइए किनको बा के नाम से जाना जाता है?
तो इसका आंसर है कस्तूरबा गांधी। कस्तूरबा गांधी को बाघ के नाम से जाना जाता है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? इस पर आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा हुआ क्वेश्चन है और लगभग ये एग्जाम में पूछा ही जाता है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो एशियाई शेर, ठीक है, एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य। आगे देखिए, निम्न में से किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है? चलिए अब साइंस का क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है। तो किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है यीस्ट को, ठीक है, यीस्ट को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मेलाटोनिन कोशिका में प्रोटीन को कूटबद्ध करता है ताकि वह डैश के प्रवेश को रोक सके। तो किसके प्रवेश को रोक सके? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो विषाणु को। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, विषाणु को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 26, कशेरुका मानव शरीर के किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है? तो ये किस शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है कशेरुका? तो मेरुदंड का, याद कर लीजिए, मेरुदंड का। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। आगे देखिए क्वेश्चन 27, निम्न में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरती है? छोटी जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है जी का मान। और ये सबसे पहले किसने निष्कर्ष निकाला था कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण जी के साथ गिरता है? तो गैलीलियो गैलीली ने। दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए क्वेश्चन 28, आम का वानस्पतिक नाम क्या है? एक बार परीक्षा में पूछा गया था मोर का वानस्पतिक नाम, याद रखिएगा, आम का वानस्पतिक नाम यहाँ पर क्या हो जाएगा? चलिए तो यहाँ पर जो भी साथी ऑप्शन ए बता रहे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, मैंगीफेरा इंडिका, ये आम का वानस्पतिक नाम है। आगे बढ़ते क्वेश्चन 29, निम्न में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो किस स्थान पर उगने वाले पौधे? तो रेगिस्तान यानी मरुस्थल में। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है। आगे देखिए क्वेश्चन 30, निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु से होता है? तो यहाँ पर आंसर है डिप्थीरिया, ये बैक्टीरिया यानी जीवाणु के कारण होने वाला रोग है। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिलने से जल बनता है। चौथा ऑप्शन राइट है। अच्छा, हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? एक क्वेश्चन बनता है। तो हेनरी कैवेंडिश ने। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं और ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस है। निम्न में से कौन सी एसआई इकाई है जो किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए उपयोग की जाती है? यहाँ पर ध्यान दीजिए, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पूछे तो हाइड्रोजन, लेकिन वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन है 78%। तो पदार्थ की मात्रा को मापना है तो उसके लिए मोल है। दूसरा ऑप्शन राइट है, मोल। पारसेक की एक इकाई है, बताइए। चलिए तो लंबाई की। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। खगोलीय पिंडों की लंबी दूरी को मापने के लिए इस्तेमाल होता है पारसेक। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सी एक स्थूलकणिक आग्नेय चट्टान है जिसमें क्वार्ट और फेल्डस्पार होते हैं? तो साथियों यह है ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोने और चांदी के शुद्धिकरण हेतु निम्न में से किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? तो इसकी शुद्धि के लिए नाइट्रिक अम्ल का इस्तेमाल होता है। सूत्र होता है HNO3, नाइट्रिक अम्ल। आगे देखिए, निम्न में से किस खनिज से आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न
उत्पन्न होता है। आतिशबाजी में देखा होगा आपने अलग अलग कलर का होता है, तो उसमें से हरा रंग पूछा गया है, किसके कारण होता है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बेरियम के कारण हरा रंग होता है। किसके कारण? बेरियम के कारण। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट है। पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है? तो इसे पक्षी विज्ञान और इंग्लिश में ऑर्निथोलॉजी कहा जाता है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, कालाजार रोग होता है, बताइए किसके कारण? चलिए रैपिड फायर क्लास से फटाफट से आंसर लगाते चलिए। तो ये जो होता है प्रोटोजोआ के कारण। किसके कारण? प्रोटोजोआ के कारण। कोलेजन एक प्रकार का क्या है? तो कोलेजन जो है एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन। दूसरा ऑप्शन सही है। आगे देखिए, चेपू किस देश का एक अनूठा सांस्कृतिक प्रतीक है? चलिए बताइए। तो ये जो है नेपाल का है। चलिए आगे देखिए, बायोपा किस प्रदेश की जनजातियों की एक पारंपरिक पगड़ी है? बायोपा जो है किस प्रदेश की जनजातियों की एक पारंपरिक पगड़ी है? तो अरुणाचल प्रदेश। याद रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिए, निम्नलिखित में से बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? चलिए फटाफट से आंसर लगाते चलिए। कबड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुद्धा एंड हिज धम्म पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस पुस्तक के लेखक है बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लेडर शब्द किस खेल से जुड़ा है? तो ये बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ है ब्लेडर। किससे? बॉक्सिंग से। आगे देखिए, आयुष्मान भारत योजना में रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष तक की चिकित्सा सुविधा है, बताइए कितने रुपये? तो इसके तहत 5 लाख रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष तक चिकित्सा की सुविधा है। दूसरा ऑप्शन राइट है। भारत के सबसे छोटे जिले का नाम बताइए, इसमें से कौन सा है? तो माहे जिला चौथा ऑप्शन में दिया हुआ है। माहे जिला जो है केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के 4 जिलों में से एक है। पुदुचेरी में टोटल 4 डिस्ट्रिक्ट है, उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट है माहे, जो भारत का सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है। आगे देखिए, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को डैश कहा जाता है, बताइए क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को अभी हमने जस्ट बताया था ऑर्निथोलॉजी। क्या कहा जाता है? ऑर्निथोलॉजी। मौर्य साम्राज्य के चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, कौटिल्य, जिनका अन्य नाम है विष्णुगुप्त। ठीक है, क्या है? विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त और क्या बोला जाता है? तो कौटिल्य को चाणक्य भी कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद ने भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष में किया था? तो ये किया था 1897 में। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, 1897 में। तो साथियों, आज का ये प्रैक्टिस सेट आपका यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब जिनको भी इस एग्ज़ाम के लिए 1 लाइनर जीके जीएस का वीवीआई नोट्स टोटल 60 से 70 नोट्स दिया जाएगा। और नोट्स किस प्रकार मिलेगा अगर आपको देखना हो तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर मैसेज करके बता सकते हैं। आपको डेमो के लिए पीडीएफ मिल जाएगा। उसके साथ में इस पिछले 10 से 12 साल का 1 लाइनर क्वेश्चन बैंक स्पेशल बिहार जीके जीएस का नोट्स मिल जाएगा मात्र 49 में। सब कुछ आपको दिया जा रहा है मात्र 49 में। तो देर मत कीजिए, फटाफट से इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए।